बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बूढ़ी का बेटा एक गरीब मछुआरा था, जो हर दिन समुद्र में जाता और मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। यही उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। बूढ़ी माँ की उम्र अधिक हो गई थी और अब वह कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसका बेटा ही उसकी देखभाल करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही मछुआरा अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता। वह घंटों तक जाल डालकर मछलियां पकड़ता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे घर चलाता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन बीत जाता और उसे एक भी मछली नहीं मिलती। ऐसे दिनों में वह उदास मन से खाली हाथ लौटता और अपनी माँ से कहता, माँ, आज कुछ नहीं मिला, कल फिर कोशिश करूंगा। माँ उसे सांत्वना देती और कहती, बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान पर भरोसा रख। मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। मछुआरा माँ की बात सुनकर फिर से हिम्मत जुटाता और अगले दिन 2 गुने उत्साह के साथ समुद्र में निकल पड़ता। एक दिन जब मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने गया तो उसका जाल बहुत भारी हो गया। उसने सोचा, आज तो बहुत सारी मछलियां फंस गई होंगी। वह खुशी खुशी जाल को खींचने लगा, लेकिन जब जाल बाहर आया तो उसमें केवल एक ही मछली थी। लेकिन यह कोई साधारण मछली नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं और उसका रंग सोने जैसा था। मछुआरा यह देखकर हैरान रह गया। जैसे ही उसने मछली को पकड़ा, मछली अचानक बोल पड़ी, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछुआरा यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मछली इंसानों की भाषा में बात कर सकती है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब मछली ने दोबारा वही बात कही तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। मछुआरा दयालु और ईमानदार था। उसने सोचा, अगर यह मछली सच में जादुई है तो इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। उसने मछली को वापस समुद्र में छोड़ दिया। जब मछुआरा घर लौटा तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। बूढ़ी मां ने ध्यान से सारी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, तुमने अच्छा किया कि मछली को छोड़ दिया, लेकिन तुम उससे कुछ मांग सकते थे। हमारी हालत बहुत खराब है, घर भी टूटा फूटा है। अगली बार अगर वह मछली मिले तो उससे कुछ मांग लेना। मां की बात सुनकर मछुआरे को लगा कि वह सही कह रही है। अगले दिन वह फिर समुद्र में गया और वहीं जाल डालने लगा। कुछ देर बाद उसे वही चमत्कारी मछली दोबारा जाल में फंसी मिली। जैसे ही मछुआरे ने उसे पकड़ा, मछली फिर से बोली, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस बार मछुआरे ने संकोच करते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मेरी मां चाहती है कि हमारा टूटा फूटा घर ठीक हो जाए। मछली मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मछुआरा हैरान रह गया। उसने मछली को छोड़ दिया और जल्दी से घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर, मजबूत घर में बदल चुका था। बूढ़ी मां और मछुआरा बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ दिनों बाद बूढ़ी मां को लगा कि सिर्फ घर ठीक होने से उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब हमें थोड़ा धन भी मिल जाए तो अच्छा होगा। जाओ, मछली से कहो कि हमें कुछ सोना चांदी दे दे। मछुआरा फिर समुद्र में गया और वही मछली फिर से जाल में फंसी। उसने मछली से कहा, मां चाहती है कि हमारे पास कुछ धन संपत्ति भी हो। मछली मुस्कुराई और बोली, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जब मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनका घर अब एक बड़े महल जैसा हो गया था और वहां सोने चांदी की ढेर सारी चीजें थीं। अब बूढ़ी मां बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगीं। उसने सोचा, अगर मैं एक रानी बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। अब उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जाओ और मछली से कहो कि मुझे एक राज्य की रानी बना दे। मछुआरा यह सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, मां, हम गरीब थे, अब हमारे पास सब कुछ है, हमें और क्या चाहिए। लेकिन मां ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मछली के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। मछुआरा भारी मन से समुद्र की ओर गया। इस बार जब उसने मछली से कहा कि उसकी मां रानी बनना चाहती है तो मछली पहली बार नाराज हो गई। उसने गहरी आवाज में कहा, लालच का कोई अंत नहीं होता मछुआरे। अब जाओ और देखो, तुम वहीं वापस पहुंच गए हो जहां से शुरू हुए थे। मछुआरा जल्दी से घर लौटा, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उनका सुंदर महल गायब हो चुका था। उनका पुराना टूटा फूटा घर फिर से वहीं खड़ा था। बूढ़ी मां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मछुआरा समझ गया कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम ज्यादा पाने की लालसा में पड़ते हैं तो जो हमारे पास है
वह भी खो सकता है।